एक विवाह ऐसा भी भाग 5। जैसे ही कुणाल ने कॉल रिसीव की, पूर्वी ने प्यार से कहा, कुणाल 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए तुम एक दिन भी घर नहीं आए हो। क्या आज रात तुम घर आ सकते हो? मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी। पूर्वी अपनी बात बोल ही रही थी कि तभी उसने कुणाल के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। कुणाल बेबी, किससे बात कर रहे हो तुम? ये आवाज किसी और की नहीं, निकिता की थी। जैसे ही पूर्वी ने निकिता की आवाज सुनी, उसे समझ आ गया निकिता इस टाइम कुणाल के आसपास ही है। पूर्वी ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया। उसने धीरे से कहा, कुणाल, तुमने मुझसे वादा किया था तुम कम से कम हफ्ते में एक बार मुझसे मिलने जरूर आओगे, तो क्या तुम आज घर आ सकते हो प्लीज? कुणाल उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और उसने कॉल काट दी। कुणाल ने ना तो घर आने से मना किया था और ना ही कहा था कि हाँ वो आ जाएगा, लेकिन फिर भी पूर्वी को लग रहा था कि कुणाल आज जरूर आएगा। उसने उसकी फेवरेट चीज बनाई। डिनर टाइम पर जैसे ही पूर्वी ने खाना टेबल पर लगाया, वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज कुणाल आ जाओ, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। और अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और उसके लिए मेरा तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बात सच भी थी। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। पूर्वी को भूख लग रही थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, डॉक्टर ने मुझे भूखे रहने से मना किया था। मैं कुणाल को और कितना देर इंतज़ार करूं? पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। मुझे अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए तो खाना खाना ही होगा। इतना बोलकर पूर्वी ने अपने प्लेट में खाना सर्व किया। वो पहला बाइट लेने ही जा रही थी, तभी घर के बाहर कार की रुकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही पूर्वी ने कार की आवाज सुनी, वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बाहर गई। उसने देखा कि सामने कुणाल की कार खड़ी है। उसे देखकर पूर्वी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जैसे ही कुणाल अंदर आया, वो भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। आओ, मैंने बस अभी खाना शुरू ही किया है। इतना बोलकर पूर्वी भागते हुए डाइनिंग टेबल के पास आई और कुणाल की चेयर पीछे खींची। कुणाल उसकी तरफ देखकर कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा और खाना खाने लगा। जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ, वो उठकर खड़ा होते हुए बोला, हो गया मेरा खाना, बस इसीलिए बुलाया था, ना तो मैं जा रहा हूँ। अब पूर्वी ने उसे इस तरह जाते हुए देखकर कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, हमें बात करनी है। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ डिनर के लिए नहीं बुलाया था, और अब अगर आए हो तो कम से कम थोड़ी देर तो बैठो। पूर्वी की ये बात सुनकर कुणाल एक पल के लिए रुका। उसने पूर्वी को घूरते हुए देखकर, इससे पहले कि पूर्वी कुछ बोल पाती, कुणाल का फोन बजने लगा। उसने देखा कि निकिता की कॉल आ रही। उसने तुरंत कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ निकिता बोलो। ठीक है, मैं बस 10 मिनट में पहुंचता हूँ। तुम वहीं वहीं रेस्टोरेंट में मेरा वेट करना। जैसे ही पूर्वी के उसके मुंह से निकिता का नाम सुना, वो मायूस हो गई और कुणाल की तरफ देखने लगी। कुणाल ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अगर इधर उधर की बातें करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मुझे सिर्फ तलाक पर बात करनी है। जैसे ही पूर्वी ने यह बात सुनी, वो अपनी बात बोलने ही जा रही थी। कुणाल वहां से बाहर निकल गया। उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुणाल उसकी बात नहीं सुनने वाला। पूर्वी वहीं चुपचाप बैठकर रोते हुए बोली, मतलब तुम्हें तलाक के अलावा और कोई बात नहीं करनी है? तो ठीक है, अब मैं तुमसे सीधे तलाक पे ही बात करूंगी। अगले दिन दोपहर के समय पूर्वी ने फिर से कुणाल को कॉल किया। इस बार कुणाल का फोन पहले ही रिंग में उठ गया, जिससे पूर्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि फोन की दूसरी तरफ से कुणाल की आवाज नहीं बल्कि निकिता की आवाज आई, क्या कर रहे हो बेबी? स्टॉप इट, हम ऑफिस में हैं। इस तरह मुझे
किस करना बंद करो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। और ये तुम मेरी शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हो? जैसे ही पूर्वी ने निकिता के मुंह से ये बात सुनी, उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। हालांकि वो जानती थी कुणाल और निकिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इस तरह ऑफिस में उनका इंटीमेट होना, ये बात उसने सोचा भी नहीं थी। पूर्वी कुछ और सुनना नहीं चाहा, उसने कॉल काट दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही फोन कट हुआ, निकिता फोन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इस लड़की को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। इसे लग रहा होगा कि मैं यहाँ कुणाल के साथ हूँ, लेकिन इस बेचारी को तो पता भी नहीं कि कुणाल अपनी मीटिंग में बिजी है। इतना बोलकर निकिता मन ही मन और भी ज्यादा खुश होने लगी। पूर्वी रोते रोते अपने बिस्तर पर रखे तकिए को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा और रोते हुए बोली, कुणाल, मुझे ऐसा लगता था कि तुम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो और काम के टाइम पर तुम इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगे, लेकिन तुमने ऑफिस में ही फिजिकली होना शुरू कर दिया। अब तो मुझे अपने किसी भी डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होगा। अब शायद तुमसे डिवोर्स लेकर तुमसे दूर हो जाना यही हम सब के लिए बेहतर होगा। इतना बोलकर पूर्वी ने अपने हाथों में लिए तकिए को और भी कसकर पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कुणाल की मीटिंग खत्म हो, वापस अपने केबिन में आया और निकिता की तरफ देखते हुए कहा, मैं मीटिंग में था, कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं आया? निकिता ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं था, लेकिन हाँ, पूर्वी का कॉल आया था, लेकिन वो शायद मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी तो मैंने कॉल काट दिया। क्या मैंने गलत किया? कुणाल ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसकी कॉल को वैसे भी जवाब देने की कोई मतलब नहीं था। अच्छा ही हुआ जो तुमने उसे की कॉल काट दी। इतना बोलकर कुणाल ने अपना मोबाइल फोन उठाया और अपने फोन में बिजी हो गया। तभी उसने अपने व्हाट्सएप पर पूर्वी का मैसेज मिला, कल तुमने मुझसे कहा था ना कि हम बात सिर्फ तलाक पर ही कर सकते हैं, तो ठीक है, मुझे तुमसे तलाक पर बात करनी। आज रात को घर आ जाना, हम तलाक की बात करेंगे। पूर्वी का ये छोटा सा मैसेज पढ़कर कुणाल क्यों भावें सुकड़ गई। उसने अपने मन में कहा, क्या ये सच में मुझे तलाक देना चाहती है? ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल के दिल में कई सारे सवाल उठ रहे थे। वो धीमी आवाज में बोला, ये लड़की सिर्फ तलाक की बात तो नहीं करने वाली। जहां तक मैं इसे जानता हूँ, ये कुछ ना कुछ और बात करेगी और सिर्फ बहाने से मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। क्या करूँ मैं? इसका कितनी बार मना करने के बावजूद भी ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। कुणाल ये बात बोलकर अपने आप को कोसने लगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी ने ये मैसेज तो कर दिया था, लेकिन अब उसका दिल बैठ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। उसने इस इंसान को तलाक लेने की बात कर दी थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी और अगर उसने अपने बच्चे को बचाना था तो उसे कुणाल को तलाक देना ही था। पूर्वी ने अपना डिनर तैयार किया। आज वो कुणाल के लिए नहीं रुकी। वो अपना खाना प्लेट में सर्व करके खाना खा ही रही थी कि तभी कुणाल अंदर आया। उसने पूर्वी को घूरते हुए देखकर कहा, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें तलाक को लेकर? क्या तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? पूर्वी ने खाना खाते हुए कहा, खाना खा रही हूँ, 2 मिनट रुको, उसके बाद बात करते हैं। और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बैठकर खाना खा सकते हो। पूर्वी की यह बात सुनकर कुणाल ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं यहाँ रोज रोज तुम्हारे साथ बैठकर डिनर करूं। पूर्वी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
और वो चुपचाप बस अपना डिनर करती जा रही थी। कुणाल ने आगे बोलना जारी रखा, चुपचाप तुम्हें जो बात करनी है करो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे वैसे भी तुम्हारी सूरत रोज रोज देखने का कोई शौक नहीं है। इतनी बार तो मैं बोल चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बावजूद भी तुम मुझे अपने करीब लाने के लिए रोज ही कोई ना कोई कहानी ढूंढती हो। सच बताओ, मैं तुम्हारी जैसी बेशरम औरत आज तक नहीं देखा हूँ। पूर्वी को कुणाल की इस तरह की बातें सुनने की आदत हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कुणाल की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है यहाँ से जाने की तो ठीक है, बैठो, मैं अपना खाना बाद में फिनिश कर लूंगी। कुणाल पूर्वी पर कोई असर नहीं होने पर हैरानी से देखकर अपने मन में बोला, मैंने इस पर इतना चिल्लाया, उसके बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है। पूर्वी ने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल उसके सामने वाली चेयर पर बैठा। पूर्वी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए रेडी हूँ और साथ में ही मैं के इंटरप्राइजेस को भी छोड़ दूंगी और कंपनी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हें दोबारा परेशान करूंगी। जैसे ही पूर्वी ने ये बात कही, कुणाल के भवें चढ़ गई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि पूर्वी जो बात बोल रही वो सच है। उसने धीरे से अपना हाथ को अपने दूसरे हाथ में पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, क्या क्या कहा तुमने? पूर्वी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ और दोबारा कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी, ना ही तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान करूंगी। तुम मुझे तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रह सकते हो। पूर्वी की बात सुनकर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि पूर्वी जो हमेशा निकिता को उससे दूर करने की कोशिश करती थी, अब उसे तलाक देने की बात कैसे कर सकती है और उसके साथ रहने के लिए कैसे कह रही है। कुणाल कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल आते जा रहे थे। कुणाल ने अपने मन में कहा, क्या ये जो मैं सुन रहा हूँ ये सच है या फिर कोई सपना देख रहा हूँ? बिकॉज इट इज अ इम्पॉसिबल। ये लड़की मुझे तलाक देने के लिए कैसे तैयार हो गई? जरूर इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। कुणाल ने यह बात सोची और एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। उसने पूर्वी की तरफ देखकर तुरंत सवाल किया, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और इस बार तुमने क्या करने का प्लान बना रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इतनी आसानी से तो तलाक के लिए नहीं मानने वाली। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें और कौन सी प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? पूर्वी ने कुणाल की बात सुनते ही आंखों में आंसू लिए कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमेशा से ही मुझे ऐसा समझते हो ना, है ना? मैं तुम्हारी नज़रों में कैसी लड़की हूँ जो सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्लानिंग और प्लॉटिंग किया करती हूँ? कुणाल ने पूर्वी की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। पूर्वी ने उसकी ये बात सुनकर धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही समझना है तो मैं अब तुमसे और कुछ नहीं कहूँगी। मैंने पहले ही तलाक के पेपर्स तैयार करवा लिए हैं और मैंने इसमें अपनी कोई मांग नहीं रखी है। तुम इन्हें देख लो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम इन्हें साइन कर सकते हो। इतना बोलकर पूर्वी ने तलाक के पेपर कुणाल के सामने रख दिए। जैसे ही कुणाल ने उन पर नजर डाली, उसके होश उड़ गए। उसने धीरे से उन पेपर्स को उठाया और उन्हें पढ़ने लगा, ये चेक करते हुए कि ये असली है या नहीं। जैसे ही कुणाल ने पेपर्स देखे, वह उन्हें चेक करते हुए अपने मन में बोला, ये तलाक के पेपर्स तो बिल्कुल सही हैं। क्या ये सच में मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गई है? पिछले 5 सालों से मैंने इसे
इतना कुछ कहा और इनसे कभी मुझसे किसी बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि ये हर बार मुझसे दूर न जाने की कोशिश करती थी और मुझे दादी का नाम लेकर डराती थी। बट आज ये खुद ही तलाक के पेपर्स लेकर आई है। क्या सच में ये तलाक को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस हो गई? पूर्वी ने कुणाल को इस तरह चुप देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, ये तलाक पेपर्स बिल्कुल सही हैं और मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। बस तुम इन्हें पेपर्स पर साइन कर दो। मुझे तुमसे या तुम्हारी फैमिली से और कुछ भी नहीं चाहिए। कुणाल पूर्वी की बात सुनकर शन रह गया। वह पूर्वी को कुछ बोल नहीं जा रहा था कि तभी पूर्वी ने वहीं पेपर्स के पास रखे पेन को उठाया। उन पेपर्स पर तुरंत साइन कर दिए। पेन को तलाक के पेपर्स के बगल में रखते हुए उसने भारी मन से कहा, इस पर साइन कर दो। कल हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। जब हम इन पेपर्स को सबमिट कर देंगे उसके बाद ही हमारा तलाक लीगली होगा। कुणाल को जैसे ही पूर्वी की यह बात सुनी उसने गहरा सदमा लगा। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूर्वी उसके सामने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। जब पूर्वी ने देखा कि वो उसे इतनी हैरानी और गंभीरता से देख रहा है तो वो एक पल के लिए चुप हो गई और अपनी नजरें नीचे झुकाकर वहां से मुड़कर बेडरूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही कुणाल ने उसे जाते हुए देखा उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पूर्वी ने जैसे ही कुणाल के हाथों की गर्माहट अपने हाथ पर महसूस की वो अचानक से रुकी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मन ही मन कहा, कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ा और वो भी इस तरह। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।